Hello, good morning, students. Have a this is really a great day today. और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बर्थ कंट्रोल। अगर हम द रेगुलेशन ऑफ द कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड्स और डिवाइसेस टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। मतलब जब हम बर्थ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंसेप्टरी मेथड का डिफरेंट कंसेप्शन मेथड का यूज़ करते हैं, एज ए डिवाइस और एज ए मेथड यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ऑफस्प्रिंग के नंबर को कंट्रोल कर सकें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। ओके, तो बर्थ कंट्रोल को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। There are some method which prevent the fertilization, some are which control the implantation. So there are many methods. So let us start with the contraception and different methods of the contraception. So if we are talking about the ideal contraceptive method, एक बहुत अच्छा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट शुड बी फ्रेंडली टू यूज़। ओके, हमें इजीली यूज़ हो सके, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, उसके रिवर्सिबल होना चाहिए कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन लिया भी है तो उसको आप बाद में रिमूव भी कर सको, और प्रेगनेंसी के अगेंस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज़ होना चाहिए। सो वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ contraception, and these are divided into two not 8 categories. And first we are having natural methods of contraception, then some barriers which we use, chemical methods, intrauterine devices, and then we are having oral contraceptive, injectable contraceptive, implants, and surgical methods. Okay, so these are some techniques of the contraception. So firstly, let us start with the natural method of contraception. Natural, as the name suggests, that natural method में क्या होता है कि these are the traditional method जो कि बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं और नेचुरल है, उसमें कोई मैन मेड चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो आप। ओके, सो when we talk about the traditional method, these do not require any device or medicine. इसमें हम बात करते हैं, एक तो है हमारा एब्सटिनेंस के बारे में। एब्सटिनेंस क्या होता है कि ये एक रिदम मेथड होता है। रिदम मेथड में कि मोस्टली जो होता है क्वाइटस इज़ अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड। ओके, एंड फर्टिलिटी पीरियड इज़ कॉल्ड द ओवुलेशन पीरियड, क्योंकि जब ओवुलेशन होने वाला है उस टाइम पे हम इस चीज़ को मतलब जो क्वाइटस है उसे हम प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। और ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड सर्विकल म्यूकस इज स्लिपरी एंड कैन बी विड्रॉन इनटू द thread when stretched between two fingers. So this is the test through which we can have the idea about the fertility period. And sometime क्या होता है कि जो लोग होते हैं, एक कुछ टेस्ट are available in the market which tell us about the fertility period. तो इस पीरियड में जो हमारा एब्सटिनेंस रहता है हम उसे यूज़ करते हैं. इट कैन एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्शन. इसके अलावा हमारे पास विड्रॉल मेथड होता है जिसमें हम क्वाइटस को इंटरप्ट करते हैं बिफोर द इजैकुलेशन. नेक्स्ट वी कैन हैव लैक्टेशनल एमन्योरिया. It is the absence of the menstrual cycle after the delivery of the child up to 6 months. So it also act as a contraception method. Barrier method we use. In this we can use different barriers like sometimes we use condoms, femidoms होते हैं, diaphragms हैं, cervical caps हैं. These are used for the contraception. हमारे पास कुछ केमिकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम contraception कर सकते हैं. Contraceptive which are used as a contraceptive method, and these contain some spermicidal chemicals such as acylatic acids, boric acid, citric acid, zinc sulfate etc. So हम क्या होता है कि ये सभी को जब हम इनमें से किसी को भी या जैसे हम वेजिना के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस, so these act as a contraception method, and these are available in the form of cream, jellies, forms or tablet in the market. Okay, and इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है. तो जो इंट्रायूटेराइन है, देखिए नाम से क्या क्लियर हो रहा है, इंट्रा मीन्स इनसाइड द यूट्रस आप यूज़ कर रहे हो, बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, इसे हम आईयूडीज़ भी बोलते हैं.
ओके। और कई बार हम इसे IUCDs भी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सो दीज आर द डिवाइसेस विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, समटाइम दे आर मेड ऑफ मेटल और समटाइम दे आर यूज्ड दे आर मेड बाय यूजिंग बोथ। ओके, सो इन्हें हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं to prevent the contraception. So on the basis of the shape, they are called loops, spiral rings, bows, shields or T etc. And on the basis of the action, these are of 3 types. इन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में इनको बांटा गया है। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ हमारा इनर्ट। जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ द इनर्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है या जो इनर्ट रहते हैं, जैसे कि ये जो IUDs होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ द पॉली इथाइलिन से बने होते हैं या स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ओके, और वो स्पर्म के काउंट को कम कर देते हैं या उसकी एंट्री को कम करते हैं। एंड दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। फैगोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं, उन्हें खा के ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो हम बात कर सकते हैं कि दे ब्रिंग द सम हिस्टोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस, और इसमें दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड। और इनमें फॉर एग्जांपल आता है हमारा लाइप्स लूप के बारे में। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ द कॉपर रिलीजिंग, मतलब दे रिलीज़ द कॉपर। एंड कॉपर जो होता है वो इंसेक्ट मतलब डिग्रेडेशन इफेक्ट शो करता है स्पर्म्स के ऊपर। इसमें आते हैं हमारे कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 इसके एग्जांपल हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, ये होता क्या है कि इनके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है और वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज़ होती रहती है। और कॉपर क्या करता है, ये सब क्या करता है, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एंड इट रिलीजेज द समटाइम दे रिलीज द साइटोकाइनेंस विच सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। And there are they are of different types and it depends upon where we need to use them. नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आते हैं IUDs। दीज आर हार्मोन रिलीजिंग। पीछे हमने पढ़ा कॉपर रिलीजिंग थे, ये हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे IUDs हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल आता है LNG-20 आता है हमारे पास, और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को मतलब बॉडी के इन्वायरमेंट को अनसूटेबल बना देता है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन नो डाउट कि इनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन साथ में इनके कुछ नुकसान भी हैं हमारे लिए। एंड नो डाउट दीज आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, बट समटाइम क्या होता है कि ओकेजनल हैमरेज भी हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है एनस में या एनस के थ्रू। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर देयर एंड स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, कई बार वो टूट सकते हैं, कुछ इंटरनल की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो नो डाउट दीज आर वेरी इफेक्टिव बट दीज आर हैविंग द साइड इफ़ेक्ट ऑल्सो। तो IUDs के बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के। दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल जिन्हें हमें मुंह के थ्रू पिल्स के फॉर्म में लिया जाता है। सो दीज आर द टैबलेट्स विच आर मेड अप ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और
estrogen both. Okay, sometime progesterone is solely used in making these tablets, and sometime progesterone plus estrogen these are used. तो इन्हें जो होता है वो ओरली लिया जाता है, और इसका एक टाइम पीरियड होता है कि 21 डेज़ के लिए लेना है, स्टार्ट करने के 5th डे तक लेना है, 25th डे तक लेना है, मतलब उसमें आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से, वो यूज़ करना होता है। तो ये क्या किस तरह से ये काम करते हैं, ये इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन करती हैं ये। ओके, ऑल्ट्रेशन इन द एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है, उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं। ओविडक्ट की मोटिलिटी को चेंज कर देता है। इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ द FSH एंड LH, ये दोनों ही हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो उनके सेक्रीशन को ये इनहिबिट कर देता है। और सम टाइम जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को ये रिड्यूस कर देता है या उसको कम कर देता है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन में दिक्कत आ जाती है। तो देर आर सम कॉमन पिल्स विच आर यूज्ड इन इंडिया, एंड दीज आर मालाडी जो है वो डेली लेना पड़ती है, डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से मिलके बनी है। सहेली है जो वीकली लेना होता है। इसमें नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है ये, और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा ये मतलब मान्यता दी गई है इसको। तो ये जो थे हमारे ओरल पिल्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं ये। दीज आर दीज आर द अगेन दे आर लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, एंड दीज आर यूज्ड बाय द फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टिन इज़ एग्जांपल। सो इन्हें क्या करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो अंडर द स्किन इसको यूज़ करती हैं। तो मोड ऑफ एक्शन जो है दैट इज जस्ट सिमिलर विद द पिल्स, लेकिन लंबे टाइम तक ये इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो 3 to 4 ईयर तक की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती हैं। इसमें होता क्या है कि वो स्टडली धीरे धीरे बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्टिन को ब्लड में सिक्रीट करती रहती हैं, और ये जो प्रोजेस्टिन है ये फर्दर काम करता है, ये फर्दर प्रिवेंशन करता है, उसका फर्टिलाइजेशन को रोक देता है ये। तो देर आर अगर हम जर्मनी, मैक्सिको और चाइना की बात करते हैं तो 1 month कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो। तो ये जो इम्प्लांट्स होते हैं दीज आर ऑफ वी आर हैविंग डिफरेंट एग्जांपल ऑफ दिस, and these are commonly injected, sometime they are used once in a month, and sometime they are used twice in a month. इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है कॉन्ट्रासेप्शन की, दैट इज़ द इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो ये क्या होते हैं कि इनको बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड की। तो these सर्जिकल मैथड्स आर द परमानेंट मैथड, मीन्स वी कैन नॉट रिवर्स दैम। तो इसमें 2 टेक्निक्स हमारे पास आती है, एक आता है वासेक्टॉमी और एक आता है ट्यूबेक्टॉमी के बारे में। तो हम बात करते हैं कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है। ट्यूबेक्टॉमी में हम क्या करते हैं कि जो ट्यूब्स हैं, फिलोपियन ट्यूब्स हैं, उनको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उनको ब्लॉक किया जाता है। यू कैन सी हियर द डिफरेंस, clear difference, it is clearly seen here the difference between tubectomy and vasectomy। तो ट्यूबेक्टॉमी में हम क्या कर रहे हैं, सर्जिकल स्टरलाइजेशन मेथड है फीमेल के लिए, और जो वासेक्टॉमी है दिस इज़ यूज फॉर द मेल। वासेक्टॉमी में हम वासा डिफरेंशिया को कट दे देते हैं और उसमें हम ओविडक्ट कट लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पासेज ऑफ द स्पर्म इज़ ब्लॉक्ड और वहाँ पे पासेज ऑफ द ओवम इज़ ब्लॉक्ड। तो बहुत ही मतलब इफेक्टिव टेक्निक है हमारे पास, ये सर्जिकल मेथड है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ये ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ लोगों में नोजिया की प्रॉब्लम आती है, चक्कर आना बोलते हैं इसे हम, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के भी कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, और मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है किसी किसी को। वासेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी दीज आर वेरी इफेक्टिव। और इसके अलावा भी एक और जो टेक्निक आजकल यूज़ में है दैट इज़ द लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि ये मोटापा घटाने के लिए लोग यूज़ करते हैं कि अपनी सर्जरी करवाते हैं, जहाँ पे फैट्स ज़्यादा हैं उसको कम करवाते हैं, लेकिन आज के टाइम में मतलब इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्शन मैथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं लेप्रोस्कोप, और इसकी वजह से ट्यूबल
लाइगेशन किया जाता है, यानी कि ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, फ़ैलोपियन ट्यूब्स को। तो जो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एग है वो कंटिन्यू रह रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है, लेकिन वो पास होके यूट्रस तक नहीं आ रहा है, फ़ैलोपियन ट्यूब्स तक नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। सो दीज आर सम स्टरलाइजेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। इसके अलावा एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा MTP, दैट इज़ द बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है MTP, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। MTP के बारे में डिस्कस करेंगे, STDs के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।